क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है। ये आपके क्लास 9th का है और चैप्टर नंबर 2 का। इसमें नया पॉइंट है आपके जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। मतलब कोई भी क्वेश्चन के अंदर जितनी पावर होती है उतनी क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। अभी जीरोज फ्रैक्शन में पॉइंट वगैरह में कुछ भी हो सकते हैं। जब जीरोज के बारे में बात आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पी एक्स इजिकल टू नंबर। देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं लिख देता हूँ। हमें क्या करना है, हर एक का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच स्टेटमेंट। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है फर्स्ट, पी एक्स इजिकल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एट x इजिकल टू 1। हमें x का वैल्यू 1 रखकर इसका सॉल्यूशन करना है आपको और उसका आंसर आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अभी सीधा सिंपल वैल्यू पुट करना है। और क्या पुट करना है, x। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इजिकल टू 1। हम क्या करेंगे, x की जगह हम 1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आपको पुट करना है। तो यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी 1 रखो, 5 का 5। और यहाँ पर आपके x का वैल्यू दे रखा है 1 माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 1 रखना है और सॉल्व करना है। P1 इजिकल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 1, 1 5 जा होता है 5, ये होता है 3 1 जा 3 और प्लस का 7। P1 इजिकल टू, ये दोनों प्लस के हैं, केवल ये 3 ही माइनस का है। तो 5 और 7 होते हैं 12 माइनस 3 इजिकल टू कितना आएगा भाई, 9। मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखने पर क्या होता है, यहाँ पर 9 होता है। आंसर आएगा इसका 9। सेकंड आपके दे रखा है, इसमें y के बारे में दे रखा है 3y³ माइनस 4y प्लस √11। अब यहाँ पर आपके y का वैल्यू 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे भी, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y इजिकल टू, हमारे पास दे रखा है 2। मतलब जहाँ जहाँ y है ना वहाँ हमें 2 पुट करना है और इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हमें 2 पुट करना है। 3 का 3, y है तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे। -4 इंटू 2 प्लस √11। अब देखो 2 3 टाइम है, मतलब 2 इंटू 2 4 और एक बार और 2, ये हो जाएगा 8। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। फिर इसके बाद आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये हो जाएगा आपके 8 3 जा 24। तो यहाँ लिखेंगे Q2 इजिकल टू, इसका मतलब होता है 24 और यहाँ पर होता है आपके 8 प्लस √11। तो Q2 इजिकल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस नहीं होगा आपके, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला। अब यहाँ बचा हुआ है प्लस का √11 और यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि दोनों को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब दे रखा है आपके थर्ड, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ थर्ड, PT इजिकल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t⁻³ माइनस t² प्लस 6। ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है कि t को आपको a मानना है। तो हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग, जहाँ पर t है ना वहाँ पर आपको क्या लिखना है, a लिखना है। और a हमेशा प्लस माइनस होता नहीं है,
मल्टीप्लाई होता नहीं है। तो जस्ट बस ये करना है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ ए लिख दो। तो हम यहाँ करेंगे पी ए इज इक्वल टू 4a की पावर 4, 5a रेस्ट टू द पावर 3 और a रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 6। ये सब अलग अलग पावर है तो सब ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पर t ऐड नहीं हुआ तो ये कहाँ से ऐड होगा, तो यही क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरो ऑफ पॉल नंबर। बताना है दोनों ही जीरोज है या कोई एक जीरोज है, बताना है इसका। अब देखो कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें पावर कितनी है, यहाँ पर पावर 1 है। इसका मतलब इसका इन दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल है या कोई एक जीरोज है इसका, या तो दोनों ही नहीं है या दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने जीरोज होते हैं उसके। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये दो वैल्यू है और दोनों को चेक करना है कि इसमें से जीरोज कौन सा है इसका। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम ऐसे ही लेते हैं, लेट, अब यहाँ x है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, लिखा हुआ है x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग दो तरीके से करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखो यहाँ पर -2 भी है और +2 भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके -2, और वापस करेंगे हम यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके +2। एक बार ये -2 रखना है, एक बार +2 रखना है और इसे सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व। तो ये आपका p है और ये आपका x की जगह आपको क्या रखना है, +2 है ना, ये वाला रखना हमें, ये वाला। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ हमें -2 पुट करना है, इधर भी -2 और इधर भी -2। तो p -2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आपके 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इसका जीरोज है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस p -2 इज इक्वल टू 0, मतलब इसका वैल्यू क्या आया है, 0 आया है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये इसका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जीरोज है ये -2। अब ऐसे हम यहाँ पर करते हैं इधर की ओर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 2 रखते हैं। तो p यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ये वाला भी 2 और ये वाला भी 2। जहाँ जहाँ x है हमें +2 रखना है। तो p2 इज इक्वल टू क्या है आपके 2 + 2 कितना होता है 4, यहाँ 0 आया ही नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेम यही लाइन, सिंस p2 इज नॉट इक्वल 0, p2 का वैल्यू 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 इज, जैसे यहाँ पर 2 इज 0 पॉलिनोमियल है, 2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसका जीरोज नहीं है। और मैंने पहले बताया था बस एक ही आंसर आएगा इसका, कोई भी हो सकता है, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, कुछ भी हो सकता है। तो -2 है लेकिन +2 नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, फाइंड ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें 0 दे ही नहीं रखा है, आपको 0 क्या करना है, फाइंड करना है। 0 का मतलब होता है कि x का वैल्यू ऐसा क्या हो कि यहाँ पर रखते ही वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर x की पावर कितनी दे रखी है, आपके 1 है। इसका मतलब इसका केवल एक ही जीरोज आएगा, तो वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस का 1। हमें इसका 0 फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू ऐसा क्या रखें कि इसके बाहर वैल्यू क्या आ जाए, आपके 0। मतलब इसका x का वैल्यू ऐसा क्या रखें कि इसको सॉल्व करते ही आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। x का वैल्यू ऐसा क्या हो कि यहाँ पर 0 आपको मिल जाना चाहिए। तो क्या होगा, सिंपल ये इक्वेशन बन गई आपके, प्लस का 1 है उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 है, इधर भेज दो, माइनस हो गया। मल्टीपल का आ जाएगा आपके डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा -1/2।
इसका मतलब है अगर x की जगह ये लिखा हुआ होता तो इसका वैल्यू 0 होता। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। पहले मैं इसका लिख देता हूँ कि x का वैल्यू ये आ चुका है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो माइनस का 1/2 इज ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा 2x + 1। आप चाहो चेक कर सकते हो ये सही है या नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ये 2 का 2, अब यहाँ पर x की जगह x का वैल्यू रखकर आप चेक कर सकते हो 0 आएगा। फिर दे रखा है प्लस का 1। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर -1 इधर +1, एक प्लस का एक माइनस का 0 आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू अगर -1/2 होता तो इसका वैल्यू 0 आता। इसका मतलब -1/2 इस क्वेश्चन का जीरोज है। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, आपको वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इसके जीरोज हैं। अब यहाँ पर देखो पावर 2 है, जितनी पावर होती है उतने क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर पुट करके चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये दोनों जीरोज है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो आपका क्वेश्चन ये दे रखा है x² - 2x आपके लिखा हुआ है। अब हम ऐसे ही मानते थे लेट px इजिकल टू क्या मान लेते हैं यहाँ पर x² - 2x। अब एक बार आपको पुट करना है 2 और एक बार पुट करना है आपको 0। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 लाइन खींच लेता हूं ऐसे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें पुट करना है, पुटिंग x का वैल्यू हमें 2 पुट करना है और एक बार आपको पुट करना है x का वैल्यू कितना 2 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है। और इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ x है वहाँ हमें 2 रखना है, इधर भी 2, यहाँ पर भी 2, पीछे भी 2, ये हो गया। इसका मतलब ये होता है 2 × 4 - 2 × 4, ये p2 है। तो p = 2 = क्या आ रहा है आपके 0 आ रहा है। ऐसे हम इधर भी 0 लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि p का वैल्यू यहाँ पर आपको 0 रखना है और यहाँ पर भी हमें क्या रखना है, 0 रखना है, इधर भी 0। तो p0 = यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो p0 कितना आएगा अभी आपके 0। तो दोनों आगे उत्तर। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस p2 and p0 is equal to 0। मतलब इन दोनों का वैल्यू इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence 2 and 0 is a zeros of polynomial, zeros of polynomial। ये दोनों इसके क्या है, जीरोज है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है आपके 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2, हमें फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, बस ये वैल्यू पुट करना है और इसको सोल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको x का वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है और यहाँ पर आपको एक बार x का वैल्यू सेकंड के अंदर वापस से करना है और -1 रखना है और एक बार आपको x का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखकर इसको सॉल्व करना है। मतलब 0 रखकर इसका आंसर क्या आएगा, -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, +2 अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है हमें 0 रखना है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 0, यहाँ पर x है, यहाँ पर 0, +3, इधर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 3। 0 का कोई मतलब ही नहीं है, एडलेस होता ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। ये आ जाएगा हमारे फर्स्ट का आंसर। अब x की जगह आपको -1 रखकर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो जहाँ जहाँ x है हमें रखना है -1, यहाँ पर भी हमें रखना है -1,
एंड प्लस का 3, ये होता है माइनस का 5। अब देखो माइनस माइनस 2 बार है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस और है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। और 4 1 जा 4, जब भी बीच में एक आता है ना तो जो बाहर लिखा हुआ है वो लिख दो बस। 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। और यहाँ पर है आपके प्लस का 3। अब देखो यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो गए माइनस के 9, और ये है आपका प्लस का 3। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, दोनों को माइनस करने पर माइनस का 6 मिलेगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम यहाँ पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 2 लिखना है, तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना है, इधर भी हमें 2 लिखना है, और यहाँ पर 3। ये होता है 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, एंड प्लस का क्या हो गया अभी आपके 3 हो गया। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आएगा आपके माइनस का 6, अब ये हो गया आपके प्लस का 3। वैसे चाहो तो दोनों को साथ में ऐड कर सकते हो, ये 13 है ये 16 है, फर्क कितना आएगा माइनस के 3 का। अब यहाँ पर भी गैप कितना है, माइनस के 3 का गैप है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये इन तीनों के वैल्यू आ गए। एक्सरसाइज 2.2 यहाँ लिखा हुआ है कि आपको फाइंड करना है p का वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, 1 हो तो क्या होगा, और 2 हो तो क्या होगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोम, हर एक पॉलिनोमियल के बारे में बताना है। जैसे आपके यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमें स्टार्ट करना है, हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी होने वाली हैं, एक बार आपको 0 1 और 2 तीनों लेने हैं। एक बार आपको लेना है y का वैल्यू 0, एक बार लेना है आपको 1, और एक बार आपको लेना है 2, और आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर y था तो हमने यहाँ लिखा 0 1 2, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हमें ये लिखना पड़ेगा। पहले ये लाइन 0 वाली, तो हमें यहाँ पर 0 लिखना है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1। इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट टाइम यहाँ आते हैं, अब यहाँ 1 है, इसकी जगह 1 है तो यहाँ पर भी 1 1 रखो, तो यहाँ आएगा आपके 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस का 1। यहाँ अगर ध्यान लगाओगे तो ये दोनों कट जाते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का, बस ये बचता है 1 का स्क्वायर बचता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब आते हैं हम यहाँ पर 2 पर, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी हमें 2 2 रखना है, इसकी जगह और इसकी जगह। तो ये आएगा आपके 2 का स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस का 1। ये हो गया 2 2 जा 4, देखो ध्यान देना, ये 2 2 जा 4 है, फिर ये माइनस का 2 है, फिर ये प्लस का 1 है। अब देखो 4 माइनस 2 इनको अगर सॉल्व करेंगे तो आता है प्लस का 2, 2 प्लस 1 होता है आपके 3। या फिर इन दोनों को पहले ऐड कर लो, 5 माइनस 2 इजिकल टू क्या होता है आपके 3 होता है, तो हमें ऐसे इसका वैल्यू निकालना है। अब लेते हैं हम सेकंड का सेकंड, ये दे रखा है हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर P0 P1 P2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें एक बार तो लेना है P0, एक बार आपको लेना है P1, और एक बार आपको लेना है P2, लेकर इसको करना है आपको सॉल्व। अब यहाँ 0 मतलब 0 कहाँ पर, t की जगह, तो यहाँ पर भी t की जगह आपको 0 लिखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 टाइम t, तो 0 भी 1 टाइम, t 2 टाइम है तो यहाँ पर भी आपको 0 को ऐसे स्क्वायर में लिख दो, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 0 रेज़ टू द पावर 3। ये सब 0 ही है, कोई मतलब ही नहीं, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो हमारा आंसर ओनली ये रहेगा 2। नेक्स्ट है आपके 1, जहाँ जहाँ t है ना वहाँ वहाँ 1 लिखना है हमें, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हमें 1 लिखना है, और यहाँ पर भी हमें 1 लिखना है ऐसे। तो सॉल्व करो, तो यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान लगाओगे, ये 2 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, इधर आपके ये प्लस का 2 है, इधर आपके ये माइनस का 1 है। सॉल्व करो, ध्यान लगाना भाई, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों कट गए,
बस अब ये बचे हैं, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर p = 2, मतलब जहाँ जहाँ t है ना वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 प्लस, अब यहाँ पर t है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और लास्ट में भी 2। सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 प्लस 2 प्लस, अब देखो 2 × 2 = 4 ये हो गया और 4 × 2 = 8 ये हो गया। इधर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, बस पीछे ये बचा, ये दोनों बचे हुए हैं। 2 + 2 कितना होता है, अभी आपके 4 होता है, तो 4 आ गया इसका आंसर। सेकंड का थर्ड आपके दे रखा है px = x⁻3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर p0, p1, p2 फाइंड करना है। एक तो है भाई आपके p0, एक है आपके p1 और एक है आपका p2। ये तीनों क्या करने हैं भाई, आपको फाइंड करने हैं। करते हैं फाइंड। जैसे यहाँ पर 0 लिखा है x की जगह, तो यहाँ पर भी 0 लिखो। जैसे यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि इसके सामने ये लिखा है ना x का वैल्यू। ये जो यहाँ पर पावर 3 है, तो इधर भी पावर 3, इधर भी पावर 3, इधर भी पावर 3, तो यहाँ पर 0 है। 1 का क्यूब मतलब होता है 1 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 1 ही आएगा आपके। और 2 का होता है क्यूब करना है, 2 × 2 × 2, ये होता है आपके 8। ये आ जाएगा इन तीनों का आंसर। नेक्स्ट है आपके p का वैल्यू 0, 1, 2 इसमें रखना है, फोर्थ वाले में। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ हमें इसका यूज करना है। पीछे दे रखा है -1 + 1, तो देखो 2 ब्रैकेट्स हैं, एक में आपके -1 है और एक में आपके प्लस का 1 है। वैसे ही वापस लिख दो ऐसे ही, -1 प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब यहाँ पर क्या था, x था, ये देखो x है। अब यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। यहाँ पर 1 है तो हमें यहाँ पर भी क्या लिखना है, 1 लिखना है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना है। स्टार्ट करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 0 में से -1 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 जाएगा। इधर प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 1 आएगा। अब आते हैं यहाँ पर 1 - 1 0, 1 + 1 2। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब आते हैं इसमें 2 - 1 1, 2 + 1 3, इधर आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आपको वेरीफाई करना है फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जो मतलब आपके इस क्वेश्चन के सामने जो जीरोज दे रखा है, इंडिकेट अगेंस्ट देम। जो क्वेश्चन के सामने, जो पॉलिनॉमियल के सामने जीरोज दे रखा है, वो उसका जीरोज है या नहीं है बताना है आपको। यस या नो में आपको जवाब देना है या नहीं है इसके बारे में बताना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है px = 3x + का 1 और हमारे पास यहाँ पर x का वैल्यू दे रखा है। तो हम यहाँ लेते हैं पुटिंग x = -1/3 लेते हैं और यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो कर दो सॉल्व। तो जहाँ जहाँ x है ना, देखो मैंने यहाँ p लिखा, जहाँ जहाँ x है हमें क्या लिखना है, -1/3 लिखना है। इधर भी 3, x का वैल्यू दे रखा है आपके -1/3 एंड प्लस का 1, p -1/3। अब यहाँ देखो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा, -1, इधर आपके दे रखा है प्लस का 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि p -1/3 = 0 आ गया। तो इसका पॉलिनॉमियल हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस p -1/3 = 0, so
x इजिकल टू माइनस का 1/3 इज ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है कि ये क्वेश्चन दे रखा आपके सेम है, ये इसका जीरोज है या नहीं ये बताना है। तो p यहाँ पर आपके x इजिकल टू 5x माइनस पाई। अब यहाँ पर x का वैल्यू दे रखा आपके, तो वो हमें लेना है x का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लेते हैं x का वैल्यू। x का वैल्यू दे रखा है आपके 4/5। ये वैल्यू क्या करना है अभी आपको पुट करना है। तो यहाँ लिख देना आप पुटिंग x इजिकल टू 4/5। सॉल्व करते हैं इसको। तो p का p, अब यहाँ x की जगह आपको लिखना है 4/5। अब यहाँ लिखेंगे हम 5, इधर आपके 4/5, और यहाँ पर दे रखा है आपके माइनस के रूप में क्या दे रखा है आपके पाई दे रखा है। सॉल्व करते हैं। p इजिकल टू 4/5। अब ये दोनों कट जाएंगे आपके आपस में, क्या बचेगा ओनली 4 माइनस पाई। ये दोनों आपस में माइनस होते ही नहीं, पाई 4 से माइनस नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस p 4/5 नॉट इक्वल ज़ीरो, इक्वल ज़ीरो नहीं आया है, इसका मतलब है कि p 4/5 या फिर x का वैल्यू 4/5, इसकी जगह ऐसा लिख सकते हो आप, इसकी जगह आप लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया x इजिकल टू 4/5 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये इसका ज़ीरोज़ नहीं है, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हो। मतलब ये इसका ज़ीरोज़ है बट ये इसका ज़ीरो नहीं है, सेकंड क्वेश्चन का ज़ीरो नहीं है। 2.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देर का आपके। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्या इसके सामने लिखे हुए वैल्यू उसके जीरोज है या नहीं है बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको x का वैल्यू 1 रखना है और एक बार -1 रखना है, दो दे रखे हैं, दोनों ही चेक करने हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है पुटिंग x इजिकल टू, एक बार आपको 1 पुट करना है और एक बार आपको वैल्यू पुट करना है x इजिकल टू माइनस का 1 पुट करना है, और करते हैं सॉल्व इसको। अब यहाँ पर आपके 1 लिखा हुआ है, इधर भी आपके 1, यहाँ पर भी 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने प्लस का 1 लिखना है। सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इजिकल टू 0, तो ये इसका जीरोज है, आप लिख सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर p इजिकल टू, यहाँ पर हमें x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है, और यहाँ लिखते हैं -1 का होल स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 इजिकल टू क्या आ रहा है 0, तो ये भी इसका जीरोज है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस p इजिकल टू 1 एंड p इजिकल टू -1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 0 के इक्वल है, इसका वैल्यू भी 0 आया, इसका वैल्यू भी 0 आया, -1 + 1 का वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x इजिकल टू 1 एंड -1 इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ क्या आएगा अभी आपके, पॉलिनोमियल हो जाएगा, दोनों ही वैल्यू 0 आ रहे हैं इसीलिए। फोर्थ आपके दे रखा ये वाला, फोर्थ में आपके लिखा हुआ है पी एक्स इजिकल टू x + 1 एंड लिखा हुआ है आपके x - 2, ये दो चीज़ें आपके लिखी हुई हैं। अब आपको एक बार x का वैल्यू -1 रखना है, एक बार 2 रखना है आपको। तो एक बार आपको x का वैल्यू रखना है -1 और एक बार आपको x का वैल्यू रखना है +2 रखना है और सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो, हम जहाँ जहाँ x है ना वहाँ हम रखते हैं -1। तो यहाँ रखेंगे हम -1
+1 -1 -2। सॉल्व करो। देखो ये तो आता है आपके 0 और ये आता है आपके -3। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऐसे हमें यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पर जहाँ x है ना वहाँ पर 2 रख रहा हूँ, तो इधर भी यहाँ पर आपको 2 रखना है इनकी जगह। तो एक तो आपका प्लस का 1 है और एक आपका -2 है। अब जहाँ x है ना वहाँ हमें क्या रखना है? +2 रख के चेक करना है। इधर हो रहा है +3, इधर हो रहा है आपके 0। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वही लाइन जो हमने पहले भी लिखी थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस p = -1 एंड p = 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर x = -1 एंड 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। ये दोनों क्या है? ये दोनों इस पॉलिनॉमियल के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। दोनों ही पॉलिनॉमियल के 0 होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का थर्ड का। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि px = x² लिखा हुआ है और हमें यहाँ पर बताया गया है कि आपको x का वैल्यू 0 रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग x = 0। क्या ये इसका 0 है या नहीं है बताना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ x है ना वहाँ हमें 0 रखना है, जहाँ x है वहाँ हमें 0 रखना है। तो p0 = क्या आ गया भाई? आपके 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस p0 इज इक्वल टू 0। p0 जो है ना वो आपके इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर x = क्या लिखा हुआ है? 0 इज ए पॉलिनोमियल, इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये इसका जीरोज है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 6 देखो इसी का थर्ड का 6 आपके देर का है px = देर का आपके lx + m लिखा हुआ है। हमें बताना है कि ये जो सामने लिखा हुआ है इसका जीरोज है या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर लिखना है पुटिंग x = -m/l। ये हमें पुट करके आपको शो करना है। तो यहाँ पर करते हैं शो। हमें p का वैल्यू क्या रखना है? -m/l रखना है। जहाँ x है वहाँ हमें रखना है -m/l +m। थोड़ा ध्यान लगाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये माइनस का बचेगा और ये प्लस का बचेगा। -m + m = क्या हो गया अभी? आपके 0 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस p -m/l इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू क्या आ रहा है? आपके 0 आ रहा है। पुट करने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ये वाला x का जो वैल्यू है -m/l इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये इसका जीरोज है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसका 0 है। ऐसे हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट आपके देर का है 7th देर का है। इसमें लिखा हुआ है px = 3x² - 1। अब ये दोनों ही वैल्यू पुट करके आपको बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पर आप 2 बार पुट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं इधर पुट करूँगा, 2 वैल्यू दे रखे ना इसीलिए। पुटिंग x = -1/√3। एक बार आपको x का वैल्यू ये वाला पुट करना है
और एक बार आपको x का वैल्यू ये 2/√3 क्या करना है, आपको पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर जहाँ पर x है ना, वहाँ हमें लिखना है -1/√3। यहाँ लिखेंगे -1/√3 का आ जाएगा होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पर 3 का 3 स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस साइन काम नहीं करेगा, तो प्लस का 1 ही रहेगा। और ये आपके स्क्वायर हट गया तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा -1। 3 to 3 कैंसिल, तो क्या आएगा भाई आपके यहाँ पर होगा प्लस का 1, ये हो जाएगा -1। तो हम यहाँ लिखेंगे p -1/3 इक्वल क्या आ रहा है आपके 0 आ रहा है। तो इसके लिए आप लाइन लिख सकते हैं जो हमने इतनी देर लिखी है। क्या लिख सकते हो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि p यहाँ लिखना सिंस p -1/3 इक्वल 0, सो हम लिख सकते हैं कि x इजिकल टू -1/√3, ये √3 है, ध्यान रखना भाई, √3 इज ए 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। ये क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो पॉलिनॉमियल है। अब सेकंड करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में हम यहाँ पर लिखते हैं p का p, जैसे यहाँ पर मन ये लिखा ना, इस बार हम ये लिखेंगे 2/√3, 3 का 3, जहाँ x है वहाँ हमें लिखना है 2/√3, ऊपर लिखा हुआ है आपके स्क्वायर लगाएंगे और माइनस का 1, तो 3 का 3। अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर आपके √3 का हो जाएगा 3 एंड माइनस का 1। सॉल्व करो, जैसे यहाँ पर ये दोनों कट गए थे 1 आए थे, यहाँ दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 4 आएगा -1। तो p इजिकल टू 2/√3 इक्वल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पर लिखना है सेम चीज़ जो हमने इधर लिखी थी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस p 2/√3 नॉट इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इजिकल टू 2/√3 इज ए नॉट 0, ये इसका 0 नहीं है, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। तो इस क्वेश्चन का ये आपके जीरोज है, ये जीरोज नहीं है। से 8th आपके देर का ये वाला, तो हम ये करते हैं 8th, px इजिकल टू 2x प्लस का 1, और यहाँ लिखा हुआ है x इजिकल टू 1/2 लिखा हुआ है, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पुटिंग x इजिकल टू 1/2। हमें बताना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं है, तो हमें सॉल्व करने पर ही मालूम चलेगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। p का वैल्यू हमें लिखना है 1/2, और यहाँ पर भी हमें लिखना है 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा प्लस का 1, इधर भी आपके प्लस का 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा p 1/2 इजिकल टू, यहाँ पर 2 आ गया बट 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस p 1/2 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू नॉट 0। या फिर आप इसकी जगह सिंपल सा है, 0 तो आया नहीं है, तो आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। सो x इजिकल टू, ये लिखा हुआ ना x इजिकल टू 1/2 इज ए नॉट 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, ये इसका 0 नहीं है, क्योंकि इससे 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसका जीरोस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है
फाइंड द जीरो, हमें इसका जीरो फाइंड करना है। सिंपल है, एक्स का वैल्यू ऐसा क्या हो कि इसका आंसर क्या आ जाए, आपके जीरो आ जाए। तो देखो ये लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, हमें जीरो फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये लेके आना है क्वेश्चन के अंदर। पी एक्स हमें क्या लेके आना है, जीरो लेके आना है। अगर जीरो लेके आते हो तो हो जाएगा आपका जीरो, हमें ये वैल्यू करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं पहले, एक्स प्लस 5, मतलब मुझे यहाँ पर जीरो लेके आना है, इसको उधर ट्रांसफर कर दो। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके -5, मतलब यहाँ पर अगर -5 होता तो ये प्लस का जीरो आ जाता आपके। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू -5 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, इसकी जगह पी एक्स का वैल्यू क्या लेके आना है, जीरो लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा x माइनस 5 इक्वल जीरो। अब माइनस का 5 है, उधर ट्रांसफर कर दो तो किस में हो जाएगा, प्लस का 5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की जगह 5 होता तो इसका वैल्यू क्या आ जाता, आपके जीरो आ जाता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू 5 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पूरा आप लिख सकते हो। फोर्थ का थर्ड दे रखा है, हमें इसका जीरो फाइंड करना है। तो मतलब जीरो फाइंड करने के लिए आपको पी एक्स का वैल्यू जीरो लेके आना पड़ेगा, तब जाके होगा। हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, हमें इस पूरे का वैल्यू जीरो लेके आना है। प्लस का 5 है, इधर ट्रांसफर कर दो तो किस में हो जाएगा भाई, आपके माइनस में हो जाएगा। मल्टीपल का होगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा माइनस का 5/2। तो आप यहाँ लिख सकते हो, सो x का वैल्यू अगर माइनस का 5/2 है तो ही ये क्या कहलाएगा, आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब अगर ये हुआ x का वैल्यू तो ही क्या आएगा, आपके जीरो होगा। फोर्थ का फोर्थ और फिफ्थ हमें जीरो फाइंड करना है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन आपके दे रखा है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। तो आपको रखना पड़ेगा, पुटिंग पी एक्स का वैल्यू हमें क्या मानना पड़ेगा, जीरो। तो जहाँ पर पी एक्स है वहाँ क्या लिख दो, आप जीरो लिख दो, लिख देते हैं जीरो। तो यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू 3x माइनस 1, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, या इसको ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, एक ही बात है। अब सॉल्व करो, माइनस का 1 है, उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, मल्टीपल का हो जाएगा, मतलब गुणा में है तो भाग में, x का वैल्यू आएगा -1/3 हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो, सो x इज इक्वल टू 1/3 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है ये उसका जीरोज है। अब आते हैं हम इधर की ओर, तो यहाँ लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा आपके 3x। हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करना है, तो हमें पी एक्स को क्या मानना है, आपको जीरो मानकर सॉल्व करना है। करो सॉल्व। तो सिंपल सा है, स्टार्ट करते हैं कि ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। मतलब हमें 3x के सामने हमें क्या लिखना है, जीरो, मल्टीपल का डिवाइड में। सो x का वैल्यू आएगा 0/3। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके जीरो। मतलब अगर x की जगह जीरो है तभी जीरो आएगा, वरना जीरो आएगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर ये लाइन जो हमने लिखी है लिख सकते हो, सो x इक्वल जीरो इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है ये उसका क्या है, जीरो है। ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब है आपके फोर्थ का सिक्स्थ आपके दे रखा है, इसमें हमें जीरो फाइंड करना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो, मतलब इसका वैल्यू जीरो लेके आना है। और ये लिखा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्वेश्चन इसकी तरह है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। मतलब यहाँ पर आपको a की जगह जीरो नहीं मानना है,
मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू हो सकता है 1 2 3 प्लस का माइनस का कुछ भी नंबर हो सकता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पुटिंग जीरोस फाइंड करना है, तो पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0। हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स का एक्स। अब यहाँ इधर 0 लिखो या इधर 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था मल्टीपल का डिवाइड में, वैसे ये नंबर भी इधर मल्टीपल का डिवाइड में जाएगा। सो x इज इक्वल टू आएगा 0 अपॉन ए। 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा आपको 0। x इज इक्वल टू 0 क्या होगा आपके, इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है ये उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब है आपके सेवंथ में आपके ये लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ना सेम आपके जो अभी मैंने करवाया था उसकी तरह ही है, मतलब 2x + 3 की तरह। कोई नंबर है ना, कोई भी ऐसा नंबर उसकी तरह है, मतलब a और b नंबर है, कुछ ना कुछ a और b क्या है आपके नंबर है। तो यहाँ लिखा हुआ देखो c नॉट इक्वल टू 0 और साथ में लिखा हुआ c एंड d रियल नंबर है। यहाँ पर 0 हो सकता है लेकिन आपके c का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 प्लस में माइनस में कैसा भी नंबर, रूट में पाई में कैसा भी हो सकता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमें पहले अगर इसका 0 फाइंड करना है तो इसके सामने आपको 0 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 0 मानते हैं तो ये आएगा cx + d = 0। पहले आपको उसको उधर भेजना पड़ेगा फिर ये डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये प्लस का d है उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस में हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा माइनस का d/c हो जाएगा। मतलब अगर x का वैल्यू ये है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है 0 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, सो x इज इक्वल टू माइनस का d/c इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है ये उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है, तभी आप ये क्वेश्चन कर